हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब भी हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं या बेचने जाते हैं, किसी से उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं या हम अपने रिश्ते नाते मेंटेन करते हैं, तो उसमें नेगोशिएशंस चल रही होती हैं। नेगोशिएशन का एक हिस्सा तो ये होता है कि जब आप दूसरे बंदे के सामने टेबल पर बैठ गए हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम हिस्सा नेगोशिएशन का ये होता है कि आपने नेगोशिएशन करने के लिए जाने से पहले उसकी तैयारी कितनी की है। आपने कौन कौन से पॉइंट्स अपने ज़हन में रखे हैं जो आपने डिस्कस करने हैं, जिनके ऊपर आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, और आपने बातचीत किस तरह करनी है और किस किस्म की आपने बातें करनी है कि दूसरे बंदे को आप कन्विंस कर सकें। तो ये जितनी अच्छी आपने तैयारी की होगी उतना ही चांसेस हैं कि आप मीटिंग में जाकर कामयाब हो जाएंगे। और जब आप चले जाएं मीटिंग यानी नेगोशिएशन की टेबल पर चले जाएं, तो वहाँ पर भी आप सबसे पहले दूसरे बंदे से सवालात पूछें, उसके कंसर्न्स को समझने की कोशिश करें, उसकी जो नीड्स हैं वांट्स हैं उसको समझें और उसका माइंड को रीड करने की कोशिश करें, और उसके बाद फिर अपने पॉइंट्स को एलेबोरेट करें। ये भी याद रखें कि आमतौर पर वही मीटिंग ज़्यादा कामयाब होती है जिसमें दोनों पार्टियां इक्वल स्टेटस की हों। मसलन आईएमएफ और पाकिस्तान इक्वल स्टेटस पर नहीं हो, और पाकिस्तान जब आईएमएफ से कर्जा लेने जाता है तो आईएमएफ सारी अपनी ही शराइत इससे मनवा लेता है, क्योंकि हमारे पल्ले कुछ नहीं है। इसलिए अगर आप किसी ऐसी ताकतवर पार्टी के साथ नेगोशिएशन करने जा रहे हैं तो फिर आपको तो काफ़ी लूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप विन विन हो, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि आप तैयारी करें। अगर आपकी तैयारी ठीक होगी तो आप वीक भी होंगे और अपना पॉइंट अच्छे तरीके से पेश करेंगे, तो फिर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस होने के चांसेस हैं और लूजिंग के पॉइंट्स बहुत कम रह जाएंगे। इसलिए अपनी जो नेगोशिएशन जब भी आपको करनी हो तो उसकी अच्छे तरीके से तैयारी करें, और जितनी अच्छी तैयारी होगी उतने ही आपके कामयाबी के चांसेस ज़्यादा होंगे।